गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव। आज कुछ अलग तरीके से मैं यहाँ पर आपके सामने यूट्यूब चैनल के ऊपर आया हूँ। कुछ सिंपल वे के अंदर कुछ टॉपिक्स जो अपने बहुत डीप से पढ़ेंगे और बहुत सिंपल वे के अंदर उनको देखेंगे। एक थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक है अपना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एग्जामिनेशन को देखें यदि आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसको प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे अपन एनिमल्स के केस में, क्योंकि जितने भी जो मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं आपके, वो चलते हैं कहाँ पर, इसमें मेटाबॉलिक पाथवे एनिमल्स के अंदर चलते हैं। तो ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स का होता है अपने पास। मेटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। 2 टाइप्स के मेटाबॉलिक पाथवे 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? एक होता है कैटाबॉलिक, एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पाथवे और एनाबॉलिज्म पाथवे। मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स का, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म पाथवे। क्लियर है? ध्यान रखना, किसी भी सेल, वन सेल्स एट एनी टाइम, किसी दिए गए समय में, ठीक है, या तो कैटाबॉलिक पाथवे चलेगा आपके पास में या फिर एनाबॉलिक पाथवे चलेगा। ध्यान रखना, यदि कोई सेल है, एक समय में एक सेल में दोनों पाथवे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे एक साथ नहीं चलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वन सेल एट एनी टाइम, या तो आपके पास में कौन सा पाथवे चलेगा, या तो कैटाबॉलिक पाथवे चलेगा, या तो कैटाबॉलिक पाथवे चलेगा, या फिर आपके चलेगा उस सेल के अंदर एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे। क्लियर? ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एट ए टाइम, एक समय के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सेल में, एक समय में डिफरेंट सेल के अंदर एक कैटाबॉलिक पाथवे चल सकता है या एनाबॉलिक पाथवे चल सकता है। तो ध्यान रखना, डिफरेंट सेल, डिफरेंट टाइम डिफरेंट सेल, या डिफरेंट टाइम सेम सेल बोल सकते हो। ठीक है, एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइम के अंदर, या एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइम के अंदर क्या एनाबॉलिक पाथवे भी चल सकता है और कैटाबॉलिक पाथवे भी चल सकता है। तो डिफरेंट क्या हो सकता है? टाइम। डिफरेंट टाइम है आपके पास में, ठीक है, और एक सेल है, वन सेल है, वन सेल, डिफरेंट टाइम वन सेल, या तो क्या चल सकता है आपके पास में, कैटाबॉलिक पाथवे चल सकता है, कैटाबॉलिक पाथवे चलेगा, या फिर आपके पास में चलेगा एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे। लेकिन दोनों ध्यान रखना, एक साथ नहीं चल सकते हैं। डिफरेंट सेल जैसे आप बता सकते हो, यदि मेरे पास में एक मसल्स सेल है और एक मेरे पास में बोन्स सेल मान लो, या न्यूरॉन्स की सेल मान सकते हो। यदि मसल्स सेल के पास में आपके पास में एक एनाबॉलिक पाथवे चल रहा है, एनाबॉलिक पाथवे चलता है, ठीक है, तो उसी टाइम
सेम टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर बॉन्स सेल्स के अंदर क्या चल सकता है, कैटाबोलिक पाथवे चल सकता है, कैटाबोलिक पाथवे चल सकता है आपसे, क्लियर है। लेकिन दोनों पाथवे एक सेल के अंदर एट ए टाइम किसी दिए गए समय में, दोनों पाथवे कौन कौन से, एक कैटाबोलिक पाथवे और एक एनाबोलिक पाथवे, एक कैटाबोलिक पाथवे और एनाबोलिक पाथवे एक समय में एक सेल के अंदर एक साथ नहीं चल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। या ये हो सकता है एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइम के अंदर या तो कैटाबोलिक पाथवे चलेगा आपके, या फिर कौन सा चलेगा, एनाबोलिक पाथवे चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, यदि मेरे पास में एक दो सेल्स है, यदि मसल सेल्स है और बोन्स सेल है, यदि मसल सेल्स के अंदर मेरे पास में कोई एनाबोलिक पाथवे चल रहा है, तो उसी टाइम एट एनी टाइम, उसी टाइम उस दूसरी सेल्स के अंदर कौन सा चल सकता है, कैटाबोलिक पाथवे चल सकता है, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज यहां पर ये होता है कि कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक पाथवे कब चलते हैं, किस कंडीशन के अंदर चलते हैं, और एनाबोलिक पाथवे किस कंडीशन में चलते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कैटाबोलिक पाथवे की, कैटाबोलिक पाथवे की, कैटाबोलिक पाथवे की, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहां पर आपके सामने ये रहेगी कि कैटाबोलिक पाथवे, ध्यान रखना, एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन के, हमेशा एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा कैटाबोलिक पाथवे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी सेल्स के अंदर यदि एनर्जी की कमी हो गई, डेफिशिएंस हो चुकी है वहां पर, तो वो जनरेट करेंगे क्या, एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एनर्जी डेफिशिएंस कंडीशन, एनर्जी डेफिशिएंस कंडीशन के अंदर कैटाबोलिक पाथवे स्टार्ट होते हैं। दे विल जनरेट एनर्जी, उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, क्लियर है। वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो या तो एटीपी के फॉर्म में हो सकती है आपके पास में, या फिर NADH के फॉर्म में हो सकती है, या फिर NADPH के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। कैटाबोलिक पाथवे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी एनिमल सेल्स की बात करें अपन, ठीक है, तो वहां पर मेटाबॉलिज्म में दो पाथवे चलते हैं, कैटाबोलिक पाथवे और एनाबोलिक। कैटाबोलिज्म की बात करेंगे और एनाबोलिज्म की बात करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि कैटाबोलिक पाथवे एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन के अंदर चलेंगे। जब एनर्जी की किसी सेल्स के अंदर यदि एनर्जी की कमी हो जाएगी तो कौन से पाथवे स्टार्ट होंगे, कैटाबोलिक पाथवे स्टार्ट होंगे वहां पर, ठीक है। उसी टाइम उस कंडीशन में क्या होगा, उस सेल्स, वो सेल क्या करेगी, दे विल जनरेट एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, या तो एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, या NADH के फॉर्म में हो सकती है, या NADPH के फॉर्म में हो सकती है, क्लियर है, ठीक है। यदि बात करें आगे, क्लियर है, तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि जो एटीपी कैटाबोलिक पाथवे, एटीपी NADPH या NADH, जब इनकी अमाउंट कैसी रहेगी, इनकी जो अमाउंट है वो अमाउंट जब लोअर होगी, लो अमाउंट होगी, तो लो अमाउंट की कंडीशन में ये क्या करेंगे, एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन के अंदर अक्कर्स कैटाबोलिक पाथवे, अक्कर्स कैटाबोलिक पाथवे वहां पर क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। कैटाबोलिक पाथवे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो सकते हैं वहां पर। ध्यान रखना, यदि कैटाबोलिक पाथवे की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं कैटाबोलिक पाथवे को यूटिलाइजेशन फेज बोल सकता हूं।
क्योंकि एनर्जी को यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइज करके जो स्टोर एनर्जी थी उसको क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, और तो मैं इसको यूटिलाइजेशन फेज बोल सकता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास में ये हो सकती है यूटिलाइजेशन फेज। क्लियर है? कैटाबॉलिज्म में क्या हो सकता है मेरे पास में, यूटिलाइजेशन फेज हो सकती है। ठीक है, यदि यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर बॉन्ड क्या हो सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक होंगे। और आप इतना जानते हो कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। दे विल बी एनर्जी जनरेट, एनर्जी जनरेट, वो क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, यदि आगे बात करें, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहां पर एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के दौरान जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन की कंडीशन में यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं आपके कौन से, कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे यहां पर क्या हो जाते हैं, आपके स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया कैटाबॉलिक पाथवे कब कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन के अंदर हमेशा और हमेशा कैटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होंगे, यहां पर यूटिलाइज की जाएगी किसी स्टोर एनर्जी को। ठीक है, वहां पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, जब बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, यहां पर यदि एनर्जी जनरेट होती है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब किसी सेल्स के अंदर यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पर हमेशा और हमेशा कौन से पाथवे स्टार्ट होते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से पाथवे हैं जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं, एक वेरी सिंपल आता है आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म पाथवे होता है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, और कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म होता है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे होता है, पहला। दूसरी यदि बात करते हैं अपने यहां पर टीसीएस साइकिल, टीसीएस साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यह भी एक प्रकार का कैटाबॉलिक पाथवे होता है। यदि तीसरे की बात करते हैं अपने, तो यहां पर एक होता है बीटा ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा ऑक्सीडेशन भी एक प्रकार का कैटाबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है, तीसरा यदि यहां पर बात करें, चौथे की बात करें, तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यह भी एक प्रकार का क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे होता है। क्लियर है? यदि लास्ट बात करें अपने, तो एक हो सकता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस भी एक प्रकार का कैटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में मैंने बताया, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में चलता है। पहली चीज, जो कैटाबॉलिज्म है आपके पास में, वो हमेशा किस कंडीशन में चलेगा, एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में चलेगी। क्लियर है? एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में कौन सा पाथवे चलेगा आपके पास में, कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म समझ में आया, जब कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म कब स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा कैटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होंगे। ठीक है, एनर्जी डेफिशिएंसी कंडीशन में होंगे तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो एनर्जी को क्या करेंगे, वो जनरेट करेंगे। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, एनएडीएच के फॉर्म में हो सकती है, एनएडीपीएच के फॉर्म में हो सकती है। जब एटीपी, एनएडीपी और एनएडीपीएच, ठीक है, एनएडीपीएच
NADPH। क्लियर है? NADPH की जो अमाउंट है वो लो होगी तो हमेशा और हमेशा वहां पर कौन से पाथवे चलेंगे? कैटाबोलिक पाथवे चलेंगे। और आपको पता है कि यहां पर ये क्या करेंगे? दे विल बी जनरेट एनर्जी को क्या करेंगे? वो जनरेट करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैं यहां पर इसको यूटिलाइजेशन फेज बोलूंगा, क्योंकि जो स्टोर एनर्जी थी किसी सेल्स के पास में, उसको यूटिलाइज कौन करते हैं? कैटाबोलिक के दौरान, कैटाबोलिज्म के दौरान क्या होती है? वो यूटिलाइजेशन होती है। यदि जब मेरे को कोई यदि एनर्जी जनरेट करते हैं तो यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो वो क्या करेंगे? एनर्जी को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब एनर्जी जनरेट होती है, बॉन्ड ब्रेक होती है, तो एक प्रोसेस होती है वहां पर, कौन सी? कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है। और ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के दौरान बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी अपने पास में। क्लियर है? आगे बात करते हैं यहां पर। ठीक है, एक होता है एनाबोलिक पाथ, एनाबोलिक पाथवे। डिफरेंस कर सकते हो आप यहां पर दोनों का। ठीक है, यदि वो जो कैटाबोलिज्म था वो एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर चल रहा था, तो एनाबोलिक जो पाथवे होते हैं एनर्जी रिच कंडीशन के अंदर या एनर्जी एक्सिस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? रन करेंगे। एनर्जी एक्सिस कंडीशन के अंदर या रिच कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? एनाबोलिक पाथवे स्टार्ट होंगे। एनाबोलिक पाथवे स्टार्ट होंगे। ठीक है, यह एनाबोलिक जो एनर्जी होती है इनके पास में, ठीक है, एनर्जी है, तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? या तो एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, या NADH के फॉर्म में हो सकती है, या NADPH के फॉर्म में हो सकती है। क्लियर है? यह एटीपी और NADPH या NADH के फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी जब इनकी अमाउंट जब क्या होगी? हाई होगी। इनकी अमाउंट जो हाई होगी, तो अमाउंट हाई होगी तो कौन से पाथवे चलेंगे? एनाबोलिक पाथवे। ठीक है, एनाबोलिक पाथवे चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना यहां पर जो एनर्जी होती है वो स्टोरेज फॉर्म में होती है। स्टोरेज फॉर्म में होती है। स्टोरेज फॉर्म में होती है। इस स्टोरेज फॉर्म में स्टोर एनर्जी को कैटाबोलिक पाथवे क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी होती है वो स्टोर एनर्जी है। स्टोरेज फेज है तो स्टोर एनर्जी रहेगी यहां पर। ठीक है, यदि यहां पर स्टोर एनर्जी है तो स्टोर एनर्जी के जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो एनाबोलिक पाथवे बॉन्ड होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनाबोलिक पाथवे चलेगा आपके पास। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनाबोलिक पाथवे चलेगा। क्लियर है? यदि बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बनेंगे तो यहां पर क्या होगा? एक प्रोसेस होगी, रिडक्शन प्रोसेस होगी, और रिडक्शन प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, रिडक्शन होगा यहां पर, क्योंकि अब आप डिफरेंस देख सकते हो। यहां पर मेरे पास में एक होता है कैटाबोलिज्म और एक है मेरे पास में एनाबोलिज्म पाथवे। एनिमल्स के केस में पढ़ते हैं भाई अपन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को। क्लियर है? ठीक है, हमेशा और हमेशा कैटाबोलिक पाथवे एनर्जी डेफिशिएंस कंडीशन में, एनर्जी डेफिशिएंस कंडीशन के अंदर होंगे। क्लियर है? और हमेशा
जो एनाबॉलिक पाथवे होते हैं एनर्जी एक्सिस कंडीशन के अंदर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो एटीपी होती है वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, NADH के फॉर्म में हो सकती है, NADPH के फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर भी जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, NADH के फॉर्म में हो सकती है, NADPH के फॉर्म में हो सकती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी की अमाउंट कैसी रहेगी, यहां पर इसकी अमाउंट होती है लो अमाउंट, लेकिन यहां पर इसकी अमाउंट कैसी रहेगी, हाई अमाउंट, हाई अमाउंट रहेगी, इसकी हाई अमाउंट होती है। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं यूटिलाइजेशन फेज बोलता हूं। कैटाबॉलिज्म एक प्रकार का यूटिलाइजेशन फेज होते हैं, क्योंकि यहां पर मैं इसको यहां पर स्टोरेज फॉर्म बोलूंगा, क्योंकि स्टोर एनर्जी को यूटिलाइज कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत किया जाता है। जो एनाबॉलिक पाथवे के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसको कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करके एनर्जी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, यदि यहां पर तो यहां पर यदि एनर्जी बनानी पड़ेगी आपको, तो बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है आपके पास में, एनाबॉलिक पाथवे के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, और एनाबॉलिक पाथवे में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर। क्लियर है? ठीक है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास में मैं इसको यदि बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो यहां पर एक प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। और यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, वो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोल देते हैं क्या, रिडक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? यदि मैं एनाबॉलिक पाथवे के एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बताया पहले नहीं आपको, एनाबॉलिक पाथवे के यदि एग्जाम्पल की बात करें, हमने कैटाबॉलिज्म में बता दिया है, एनाबॉलिक पाथवे की यदि एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस। क्लियर है? यहां पर आप बात कर सकते हो आप, ठीक है, लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस की बात कर सकते हो। यहां पर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की बात कर सकते हो आप। एनाबॉलिक पाथवे के अंदर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की बात कर सकते हो। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की बात कर सकते हो आप, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की बात कर सकते हो। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो यहां पर एनाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। ठीक है, एनाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से हो सकता है। ओके, ठीक है। यदि मैं बात करूं एक पैरामीटर बनाऊं यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं एटीपी और NADP रेशियो, सॉरी ADP रेशियो, और NADH इज इक्वल टू NAD रेशियो। ठीक है, जब एनर्जी का जो, ठीक है, जब एनर्जी, जब ATP और NADH की अमाउंट हाई रहेगी, अमाउंट हाई रहेगी, तो आपके पास में एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवे स्टार्ट होंगी। ठीक है, और यदि यहां पर यदि ATP और NADH
कि जो अमाउंट है वो लो है तो आपके पास में कौन से पाथवे स्टार्ट होंगे, कैटाबोलिक के पाथवे स्टार्ट होंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन सभी की बात करेंगे। तो एक यूनिवर्सल पाथवे उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। थैंक्स। ओके।